हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है फॉर द मंथ ऑफ जून, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question है, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI's Economic Outlook Survey has projected a -% annual median gross domestic product growth for India in financial year 2025। तो FICCI का जो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आया था उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट किया है मिडियन जीडीपी ग्रोथ जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 की है। कितना मेंशन किया है? इट इज 7%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो ग्रोथ एस्टिमेटेड रेंज है वो रखा गया है 6.6% से 7.5% तक। फाइन। अब क्वार्टर वन में कितना रहेगा जीडीपी, मीडियन जीडीपी? ये 6.8% रहेगा और क्वार्टर टू में 7.2% यहाँ पे मेंशन किया गया है इस इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में। ओके, नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका सीपीआई है। ठीक है, ये सीपीआई इन्फ्लेशन आपका कितना रहेगा? 4.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एंड विद जो रेंज है यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, ये 4.4% से लेके 5% आपकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोजेक्शन। एक्सपोर्ट बोला गया है यहाँ पे 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्सपोर्ट जो है वो आपका 455 बिलियन यूएस डॉलर तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एंड जो इंपोर्ट है ये आपका 725 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, सेक्टोरल ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मीडियन ग्रोथ फॉरकास्ट है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.7% रहेंगी। ठीक है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की बात करें तो 6.7% यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.7%, वाइल जो सर्विसेज हैं ये एक्सपेक्टेड हैं कि ये ग्रो करेंगी 7.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ MSME सहज web-based digital business loan solution for micro, small and medium enterprises invoice financing। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MSME सहज को लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय द SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, जिसका मेन एम क्या है कि ये ऑफर करे ऑन टैप शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो आपकी कैपिटल नीड्स है MSME यूनिट्स की उसको मीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, जो बेसिकली आपके पार्ट है जीएसटी रिजीम के। फाइन। अब MSME सहज को यूज करके जो एसबीआई कस्टमर्स हैं ये अवेल कर सकते हैं लोन अगेंस्ट दी जीएसटी रजिस्टर सेल इनवॉइसेस ऑफ अप टू ₹1 लाख। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च अ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद द रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, जो आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज डीबीएस बैंक। कौन सा बैंक है? डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना है इन पार्टनरशिप, जिसने पार्टनरशिप की है RXIL के साथ ऑफर करने के लिए एंड टू एंड सप्लायर फाइनेंसिंग। एंड दिस ऑफरिंग विल बी पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर MSME एंड SMEs अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि कितने RBI अप्रूव्ड कितने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आपके करंटली हैं? तो 3 है, जिसमें से एक आपका RXIL है, दूसरा आपका है इनवॉइस स्मार्ट, तीसरा आपका है M1 एक्सचेंज। क्लियर है। नेक्स्ट है डीबीएस बैंक इंडिया। इस डीबीएस बैंक इंडिया की बात करें तो इसके कारण MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शिरोजीत शोम। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है। Now next question है, name the bank that has launched a prepaid student Safiro Forex card designed for students going abroad for higher education। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस कार्ड को, फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द ICICI बैंक। ओके, एंड दिस कार्ड इज पावर्ड बाय वीजा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो ये कार्ड है ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा करेंसी सपोर्ट ऑफ लोडिंग एंड ट्रांजेक्टिंग इन 15 करेंसीज। तो ये ध्यान में रखना है कितनी करेंसीज पे ये आपका जो है फायदा पहुंचाएगा, 15 करेंसीज पे विदाउट एनी क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन जुलाई हैज एंटर्ड इनटू अ
co-lending partnership with the Piramal Capital and Housing Finance Limited for focusing on a micro, small and medium enterprises and home loan segment. तो आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बीच में और पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के बीच में जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है ताकि ये जो है एक तो एमएसएमई और होम लोन जो है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों ही जो लेंडर्स हैं ये मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट्स जो आपके होंगे, सेगमेंट कस्टमर्स जो होंगे उनको यहाँ पे बेसिकली लोन प्रोवाइड करेंगे विद द फोकस ऑन अ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। फाइन। Next up question है which among the following organizations signed an MOU with the Online PSB Loan Limited, that is OPL, to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs, regional rural banks. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? डिजिटलाइज करने के लिए एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को अंडर द जन सुरक्षा स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। अब नाबार्ड ने क्या बोला है? इट विल इंटीग्रेट 43 RRBs ऑनटू द जन सुरक्षा पोर्टल। अब जो ये पोर्टल है ये आपका बेसिकली डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ओके, नेक्स्ट है The Gujarat government has signed an MOU with which among the following company or companies to promote the use of AI, artificial intelligence technologies in a Gujarat। तो इनमें से कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिनके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि AI टेक्नोलॉजी जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात में उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम। इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ IBM जो है, IBM के साथ जो MOU साइन हुआ है उसके तहत ये स्टैब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा AI क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU जो साइन हुआ है तो ये आपका स्टैब्लिश करेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ गिफ्ट सिटी। देन नेस्कॉम जो है ये एनहांस करेगा AI कैपेबिलिटीज को गुजरात में। क्लियर हुआ? नाउ अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली ये सारे आपके MOU साइन किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको AI और डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेन किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। क्लियर है? नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर IBM, NVIDIA, Amazon वेब सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी एंड L&T एडुटेक, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे काम रहेगा कि ये यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर हुआ? साथ में ही ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे 4 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी GTU हो गया, IIT, RAM, PDEU और गणपत यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके इन्होंने एज अ एग्रीगेटर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है। Now next आपका क्वेश्चन है which bank celebrated its 69th foundation day on 1 July 2024। तो आप सभी को याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1955 को, और इस साल 2024 में हमने 69th फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब इस ओकेजन पे 69th फाउंडेशन डे के ओकेजन पे 11 इनिशिएटिव SBI ने जो है अनाउंस किए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव है देखते हैं। SBI ने लॉन्च किया है UPI टैप एंड पे फीचर इनके भीम SBI पे ऐप पे। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो अंडर 500 तो यहाँ पे आपको विदाउट पिन ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर अबव ₹500 होता है तो इसमें आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी, UPI पिन की। क्लियर है? देन SBI ने सिंप्लीफाई किया है रोल मैनेजमेंट इनके योनो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए फॉर देयर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, इसमें भी पर ट्रांजैक्शन जो है अप टू 50 लाख की है। देन विद अ क्विकर ट्रांसफर अप टू 25,000 पर ट्रांजैक्शन एंड डेली लिमिट जो है ये आपकी 5 लाख तक की है। क्लियर है? देन अदर इनिशिएटिव देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है SBI ने प्रोवाइड किया है ऑटोमेटेड ईमेल और शॉर्ट मैसेज सर्विस नोटिफिकेशन इनके होम लोन एप्लीकेंट्स को। देन SBI सूर्य घर लोन जो है इसमें ऑफर कर रहे हैं लोन अप टू 10 किलोवाट कैपेसिटी के लिए। देन
SBI ने स्टैब्लिश किया है 35 न्यू एग्रीकल्चरल सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल्स एग्री CPCs स्ट्रीमलाइन करने के लिए एग्रीकल्चर लोन प्रोसेसिंग को और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। देन SBI ने इंट्रोड्यूस किया है रिवैम्ड इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम, दैट इज EDF स्कीम इन्होंने रिवैम्ड की है प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड लोन अप टू ₹5 करोड़। देन SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है आरोग्य एडवांस प्लान। इसके अलावा SBI ने जो है सेकेंड ग्लोबल NRI सेंटर ओपन किया है आपका पटियाला में, ठीक है, पटियाला पंजाब में। अगर क्वेश्चन बने कि पहला वाला कहाँ ओपन हुआ था, तो ये आपका एर्नाकुलम केरला में ओपन हुआ था। नेक्स्ट है SBI ने रिडिजाइन किया है इनके हाई कोर्ट ब्रांचेस को फॉर बेटर केटर टू द लीगल कम्युनिटी। देन SBI ने ओपन किए हैं 2 नए कॉन्टैक्ट सेंटर्स, एक तो आपका गुरुग्राम में है, देन दूसरा है आपका बेंगलुरु में, और इनका प्लान है कि ये एडिशनल सेंटर्स ओपन करेंगे आपके नावी मुंबई में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड द लास्ट इज SBI ने इंट्रोड्यूस किया है मीडियम लोन AMT अंडर द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सिटी क्रेडिट, किन के लिए, फॉर द मीडियम लोन्स जिनकी रेंज आपकी है 50 लाख से 2 करोड़ की, ओके। Now next question है, which among the following organization has signed a loan agreement with the Engine Group France to build a 400 megawatt solar photovoltaic power plant in सुरेंद्रनगर गुजरात। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया था विद द इंजन ग्रुप, ताकि इस सोलर पावर प्लांट जो है उसको बनाया जा सके 400 मेगावाट कैपेसिटी का जो है, ठीक है। आंसर आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो प्लान है ये जो प्लांट है ये जनरेट करेगा 805 गीगावाट आवर्स की सोलर एनर्जी पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो हेल्प करेगा हमें अवॉइड करने के लिए नियरली 6.62 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल बजट की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट का टोटल बजट है इंडियन रुपीज में 14.6 बिलियन का, वेरस US डॉलर में ये आपका है 176 मिलियन $। अब जो ये फंडिंग है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन, एनरेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है या ओन्ड कंपनी है इंजन ग्रुप की, ठीक है। और यहाँ पे सोल ऑफ टेकर है इस प्रोजेक्ट का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, GUVNL, ठीक है। नाउ इंजन ग्रुप की बात करें जो आपका फ्रांस का ग्रुप है, इसके करंट CEO हैं कैथरीन मैकग्रेगर, ओके। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम रखा गया है एलिवेट, ठीक है। तो एलिवेट प्लान को लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब इस प्लान की अगर बात करें, इसमें कवर किया गया है हॉस्पिटलाइजेशन एंड डे केयर ट्रीटमेंट कवर, ठीक है, अनलिमिटेड रीसेट ऑफ अ सम अश्योर्ड, कैशलेस अप्रूवल इन 2 आवर्स, देन 30% डिस्काउंट ऑन अ रिन्यूएबल फॉर अ एक्टिव लिविंग, देन 100% SI इंक्रीज एवरी ईयर। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर किया गया है अप टू SI, ठीक है। एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर किए गए हैं, रोड एंड एयर एम्बुलेंस कवर अप टू सम अश्योर्ड, ठीक है। ऐसे ही OPD बेनिफिट्स इसमें कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो है 8 ईयर का है और मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट रखी नहीं गई है। क्लियर है। Now next question is name the life insurance company that has launched an agency transformation project, जिसका नाम रखा गया है जीवन समर्थ, to future proof its 14 lakh agent workforce to meet evolving customer needs, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे लॉन्च किया है LIC ने। और इस प्रोजेक्ट के लिए LIC ने पार्टनरशिप की है AT Kearney के साथ, जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म है, टू अंडरटेक द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बाय रिव्यूइंग the LIC's existing agency framework on end-to-end basis. Okay. Now next up question है RBI imposed monetary penalty of rupees 1.31 crore on which among the following bank? इनमें से कौन सा आपका जो है PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसपे 1.31 करोड़ का पेनल्टी लगाया है RBI ने। आंसर यहाँ पे आपका है इट इज PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब इस पे आपका पेनल्टी लगाया क्यों गया है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शन रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज
KYC डायरेक्शन 2016। ठीक है, तो इन्होंने आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए थे, जिस वजह से 1.31 करोड़ का पेनल्टी यहाँ पे लगाया गया है। अब पीएनबी के साथ साथ 4 अदर बैंक हैं जिन्हें जो है पेनलाइज किया गया है, जैसे गुजरात राज्य कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन बिहार, देन नेशनल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र, बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज रिसेंटली इन जुलाई कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक ड्यू टू इट्स वर्सनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है ड्यू टू इट्स वर्सनिंग फाइनेंशियल पोजीशन? तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज शिमशा सहकारा बैंक नियमिता कर्नाटका। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज ऑप्शन नंबर डी, शिमशा सहकारा बैंक नियमिता कर्नाटका। फाइन, अब यहाँ पे जो ये बैंक है, इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी ऑन एनी बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो इन सब चीजों से इसको बैन कर दिया गया है, अब ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 2.68% स्टेक्स इन डैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने 2.68% स्टेक्स अपने कर लिए हैं, इंक्रीज कर लिए हैं? तो ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, इट इज अ IDFC फर्स्ट बैंक। और LIC के पहले स्टेक्स कितने थे इसमें? 0.20% थे, अभी ये 2.68% हो गए हैं। फाइन, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, रिसेंटली न्यूज में था LIC के MD एंड CEO। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि LIC के करंट MD एंड CEO कौन बने हैं। फाइन, नेक्स्ट है, recently in July RBI has imposed monetary penalty of rupees dash on Yes Bank for not exchanging mutilated notes। तो Yes Bank की एक ब्रांच थी जहां पे इन्होंने ऐसा पाया, RBI के पर्सन्स ने, कि जो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं उनको एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से 10,000 का पेनल्टी इस ब्रांच पे लगाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फाइन, नाउ एज पर RBI जो बैंक है, बैंक was charged with a penalty citing the scheme of penalties for bank branches including currency chest based on the bank's performance in providing customer service to the members of public। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस, इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक का, ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज बनारस मर्चेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च सहर a credit education program to empower women entrepreneurs in India in partnership with Dash। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने जो है पार्टनरशिप की है ट्रांस यूनियन CIPL के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सहर को, जो आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है। क्लियर है? अब जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली में लॉन्च किया गया था अन्ना रॉय द्वारा, जो मिशन डायरेक्टर है WEP की एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है नीति आयोग की। फाइन, सहर की बात करेंगे। सहर एक आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका मेन एम है empowering women entrepreneur in India with a financial literacy, credit education, business skills to enhance their access to financial tools and drive economic growth। Clear हुआ? Now next question है, in July 2024 Border Security Force and Dash Bank have partnered for a grow with a trees plantation drive at a BSF headquarter in a Srinagar, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो BSF के साथ किसने पार्टनरशिप की है इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो प्लांटेशन ड्राइव था इसका मेन एम क्या था कि कैंपस ग्रीनरी को इंक्रीज करना और रिड्यूस करना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स को। फाइन, अब BSF की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करंटली है नितिन अग्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, the Export Import Bank of India signed an agreement with the government of Guyana to provide India supported line of credit of dash $, for installing a solar photovoltaic power plant at a Chedi Jagan International Airport in तिमहेरी गुयाना। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज एक्सिम बैंक ने। ठीक है, एक्सिम बैंक ने कितना अमाउंट का यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के साथ, तो इट इज $2.5 मिलियन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। फाइन, अब जो अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को। ठीक है, अब एक्सिम बैंक की बात करें तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है,
Now next question है, which insurance company partnered with the Himachal Pradesh State Cooperative Bank to enhance health insurance penetration in the Himachal Pradesh? तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपकी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है इस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का, कि रूरल और टियर 3 रीजन्स जो हैं यहाँ पे इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए। फाइन। अब स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो इसके कारण एमडी एंड सीईओ है आनंद रॉय। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो निकाला है, वो लॉन्च किया है? तो इट वाज डन बाय दी टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका नाम क्या है? टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, ये याद रखना है, इस इंडेक्स फंड को इन्होंने रिलीज किया है जो आपका टूरिज्म बेस्ड है। ठीक है, अब टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड जो है ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो मॉनिटर करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को, जिसमें अभी 17 कंपनीज हैं। ठीक है, एज ऑफ 21 जून 2024 इसमें आपकी 17 कंपनीज थी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी कंपनीज यहाँ पे हो सकती है? तो 30 कंपनीज यहाँ पे हो सकती हैं, चूजन फ्रॉम द ब्रॉडर निफ्टी 500 इंडेक्स। ठीक है, नाउ टाटा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है राजीव सब्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद सिंह एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ अ डैश बैंक। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह रीअपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर है इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका जो रिटायरमेंट है वो 20 सितंबर को होना था, बट अभी इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है 3 सालों के लिए, फ्रॉम द इफेक्ट विच इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2024। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और इसे 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज which among the following company has launched India's first oil and gas exchange traded fund, that is ETF? तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है इन्होंने इस ETF को लॉन्च किया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है, जो इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। क्लियर है? नाउ ये ट्रैक करेगा निफ्टी ऑयल एंड गैस टोटल रिटर्न इंडेक्स को। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विद इन अ सेक्टर। फाइन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ है निमेश शाह और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next is name the bank that has introduced a new security mechanism safety ring within internet and mobile banking to counter cyber frauds। तो साइबर फ्रॉड्स को काउंटर करने के लिए एक सेफ्टी फीचर लाया गया है, सेफ्टी रिंग। ठीक है, कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है? अब इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे पीएनबी की। तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे 1894 में एस्टैब्लिश किया गया। फाइन। नाउ की पॉइंट्स देखेंगे। सेफ्टी रिंग जो है एक ऑप्शनल फीचर है जो अलाउ करता है कस्टमर को कि ये डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म डिपॉजिट्स ऑन ऑनलाइन क्लोजर और अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन टीडीज अप टू द सेट लिमिट अमाउंट। ठीक है, ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है एडिशनल सिक्योरिटी टू रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, एंड द कस्टमर स्पेसिफाइड लिमिट शैल बी कंसोलिडेटेड डिजिटल चैनल्स लिमिट फॉर क्लोजिंग द TDs which is your term deposits or obtaining an overdraft on it। ठीक है, अब जो कस्टमर्स हैं ये सेफ्टी रिंग लिमिट जो है ये ब्रांचेस के थ्रू या अपनी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ऑनलाइन कैंसिलेशन द लिमिट कैन ओनली बी कैंसल्ड थ्रू दी ब्रांचेस। ये याद रखना है, ब्रांच के थ्रू ही आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू फैसिलिटी मेक श्योर दैट term deposits cannot be closed, withdrawn or utilized for loans in excess of the customer specified limit। जितनी लिमिट आपने स्पेसिफाइड की होगी उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। फाइन।
उससे लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? Now next है, the RBI has cancelled the certificate of registration of which of the following NBFC or NBFCs due to irregular lending practices। तो RBI ने इन मंथ ऑफ जुलाई लाइसेंस कैंसिल किए हैं या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया का। ठीक है, स्टार फिनसर्व इंडिया जो है ये हैदराबाद बेस्ड आपका NBFC है और पॉलिटेक्स जो है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आपकी NBFC है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फाइन। अब जोमेटो आपका थर्ड ऑप्शन है, तो जोमेटो ने रिसेंटली विड्रॉ किया है NBFC एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने भी अप्लाई किया था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, बट इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान फॉर सिक्योर रिटायरमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान को फॉर सिक्योर रिटायरमेंट ये लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आपका एगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब ये जो पेंशन प्लान है ये बेसिकली डिजाइन किया गया है सिक्योर करने के लिए अ फाइनेंशियल फ्यूचर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ईयर्स। ठीक है, अब जो ये प्लान है ये आपका यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। ठीक है, where returns depends on the performance of a blue chip pension fund। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रखी गई है? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 70 साल। मेच्योरिटी आपकी एज है 45 ईयर्स एंड फॉर क्लासिक ऑप्शन इट इज 80 ईयर्स एंड फॉर गोल्डन वेवर्स ऑफ अ प्रीमियम ऑप्शन ये आपकी 70 साल है। ठीक है, पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल का है और मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीमियम पेमेंट मोड आपका सिंगल पे है, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली है। फाइन। Next is the RBI released its Financial Inclusion Index for financial year 2024 which stood at dash up to 60.1 in March 2023। तो मार्च 2023 में ये आपका था 60.1 और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 का ये मेंशन किया गया है 64.2। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये RBI ने रिलीज किया है। ठीक है, अब FI इंडेक्स होता क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है। ठीक है, किस चीज के लिए? ऑफ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें 0 से 100 रैंकिंग दी जाती है विद 0 रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एंड 100 जो है ये रिप्रेजेंट करता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन को। क्लियर है? अब इसे हर साल एनुअली आपका जो है पब्लिश किया जाता है इन मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, मेन 3 पैरामीटर्स जो इसमें होते हैं वो है आपका एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी। ठीक है, 3 मेन पैरामीटर्स क्या है? एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। यहाँ पे आप तीनों इसके जो है पैरामीटर्स देख सकते हो। एंड जो इंडेक्स है इट इज बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स कवरिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज एंड पेंशंस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो इंडेक्स है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट अ बेस ईयर रिफ्लेक्टिंग द क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवर द ईयर्स। फाइन। नेक्स्ट इज which is the only non-banking financial company, that is NBFC, that has been selected for the Financial Action Task Force, that is FATF Mutual Evaluation Report for the year 2023-2024। तो इनमें से कौन सा इंडिया का NBFC है, इकलौता NBFC जिसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है FATF के म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मुथूट फाइनेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुथूट फाइनेंस और ये इकलौता रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का। क्लियर है? अब म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, जिसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया है, तो ये रिपोर्ट बेसिकली इवैल्यूएट करती है, असेसमेंट करती है कि कंट्री क्या मेजर्स ले रही है कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ अ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब इसे कंडक्ट कौन करता है? तो FATF इसे कंडक्ट करता है एंड ये प्रोवाइड करता है इन डेप्थ एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम और साथ में ये की रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड किया करता है ताकि इस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके और मजबूत किया जा सके। क्लियर है? नाउ थर्ड आपका पॉइंट है कि ये इवैल्यूएशन, बेसिकली ये आपका इवैल्यूएशन है जो बेस होता है वेरियस पैरामीटर्स में, जैसे एक्शन टेकन बाय द इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लीडिंग इंडस्ट्रीज बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स और NBFCs हो गए अमंग अदर्स, टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे MER जो है इंडिया का ये अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द 6th एंड फाइनल प्लेनरी सेशन जो आपका FATF का हुआ था इन मंथ ऑफ जून। ठीक है, और अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ T राजा कुमार जो आपका
कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था 26 जून से 28 जून तक। क्लियर है? नाउ FATF की बात हो रही है तो इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1989 में। प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं एलिसा दे एंडा मेद्रोजा। मेंबर नेशन इसके हैं आपके 39। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 में। ठीक है। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो करंट MD इसके हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोची केरला में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड अ मल्टी-ईयर पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद अ मिस्ट्रल AI टू प्रोवाइड अ बैंक विद अ एक्सेस टू करंट एंड फ्यूचर मिस्ट्रल AI कमर्शियल मॉडल्स। तो इसमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने मल्टी ईयर पार्टनरशिप साइन की है मिस्ट्रल AI के साथ, जो आपकी पेरिस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज BNP परिबस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू जो PNB परिबस है ये इंप्लीमेंट करेंगे मिस्ट्रल AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इनके कस्टमर सपोर्ट में, सेल्स में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर है? अब BNP परिबास की बात करें तो इसके CEO करंटली हैं जीन ल्यूरेट बोनोफे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर SBI's इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट इंडिया जनरेटेड डैश मिलियन जॉब्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, 2014 से 2023 के बीच में कितनी यहाँ पे जो जॉब्स हैं, कितने मिलियन जॉब्स इंडिया में जनरेट हुई हैं? तो आंसर हेयर इज 125 मिलियन। कितनी है? 125 मिलियन इस दौरान ये जॉब्स यहाँ पे आपकी जनरेट हुई हैं। ठीक है, वेयरएज अगर हम 2004 से 2014 के बीच में बात करें तो ये आपकी कुल 29 मिलियन जॉब्स थी। फाइन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की जो आपकी डॉक्यूमेंट था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? द टोटल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्डेड बाय MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रीच्ड द मार्क ऑफ 200 मिलियन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इन्होंने रिकॉर्ड जो है तोड़ा मतलब रीच किया है 200 मिलियन जॉब्स का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द REC लिमिटेड हैज सिक्योर्ड 5-year ग्रीन लोन वर्थ डैश फ्रॉम डुसाचे बैंक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ अंडर द ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क। तो REC लिमिटेड को जो है डुसाचे बैंक ने 31.96 बिलियन जापानीज येन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्विवेलेंट टू 200 मिलियन US डॉलर। तो दोनों नंबर ही आपको याद रखने हैं। अगर आपका जो है US डॉलर में पूछा जाए 200 मिलियन हो जाएगा और 31.96 बिलियन आपका होगा जापानीज येन में। ठीक है। अब डुसाचे बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट CEO हैं क्रिस्टीन स्विंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और इसे 1870 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। नाउ इसके जो इंडिया के CEO हैं इनका नाम है कौशिक शपारिया, ये भी याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडरी है NPCI की, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ? टू लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट्स अक्रॉस डैश कंट्री। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है या अग्रीमेंट साइन किया है कतार नेशनल बैंक के साथ, ताकि जो इंडिया के ट्रैवलर्स आपके कतार में जाते हैं वहां पे वो QR बेस्ड पेमेंट इजीली कर पाए। क्लियर है? नाउ NIPL के आपके CEO कौन है? इनका नाम है रितेश शुक्ला। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू ऑफर वेरियस काइंड्स ऑफ लोन टू सेल्स एम्प्लॉयज एट अ कंसेशनल रेट्स। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने सेल के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है, ताकि जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, इस टाइप के जो वेरियस लोन हैं वो कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड किए जा सके। फाइन। अब ऐसे SAIL की बात करें तो इसके चेयरमैन करेंटली है अमरेंद्र प्रकाश। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1973 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? नेक्स्ट इज Which company has obtained a sanction of rupees 6,200 crore from the National Bank for Financing Infrastructure and Development to prepay 2 sets of dollar bond worth over $1 billion maturing in 2025? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे सैंक्शन दिया गया है 6,200 करोड़ का?
ठीक है, किसने दिया है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फाइन, तो आंसर आपका यहाँ पे होगा, इस कंपनी का नाम है ग्रीनको ग्रुप। ठीक है, फाइन, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब NABFID क्या है? ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। इट इज अ DFI इन इंडिया, जिसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ अ पेटीएम पेमेंट बैंक? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं अरुण कुमार बंसल। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार बंसल, और इन्होंने सक्सीड किया है सुरेंद्र चावला को। ठीक है, ये याद रखना है, किसे सक्सीड किया है? सुरेंद्र चावला को। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे नया अपॉइंटमेंट जो हुआ है, ठीक है, वो प्रीवियस उनकी कौन सी कंपनी थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने काम किया है, तो इससे आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट जो अरुण कुमार बंसल हैं, ही वाज सर्विंग एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हेड ऑफ ट्रेजरी, designated as a senior management personnel at a IDBI Bank Limited. Fine. Now पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next question है, name the company that has recently in July received RBI's approval to become the core investment company. इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली RBI का अप्रूवल मिला है टू एक्ट एज अ core investment company, that is CIC? तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब एज पर द RBI रेगुलेशन, CIC जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की NBFC होती है विद एन असेट साइज ग्रेटर देन दी ₹100 करोड़। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहला क्राइटेरिया है कि जो CIC होती हैं, CIC कंपनीज जो होती हैं, जो NBFCs होती हैं, दे आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एज CIC जियो फाइनेंशियल जो है ये फोकस करेगा इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट में ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। फाइन, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एज अ CIC जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, दे मस्ट होल्ड एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, bonds, debentures, debt, etc. ठीक है, नेक्स्ट है, the CIC structure would enable Jio Financial Services Limited to delineate the financials and operations of each subsidiary, providing better value discovery for investors. ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें, इसके MD एंड CEO करेंटली हैं हितेश कुमार सेठिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन, now next is, which among the following company has launched new financial product for retail investor, जिसका नाम है सेविंग प्लस? तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो कंपनी है, दिस कंपनी इनेबल्स इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड, बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड, विच प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स एंड लिक्विडिटी। साथ में ही जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे रखा गया है वो है आपका ₹100 का। ओके, तो बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके CEO हैं गणेश मोहन और हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, now next is, the SEBI has introduced a new rules for passive mutual fund scheme to reduce sponsor bias. As per the new rules, investment limit for passive mutual fund except equity oriented ETFs and index funds are now restricted from investing more than -% of their net asset in listed securities or of companies belonging to the sponsor group. तो कितना परसेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं? मोर देन 25%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इक्विटी ओरिएंटेड ETFs एंड जो इंडेक्स फंड्स हैं, इनके लिए यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल इसको रखा गया है एंड इट इज कैप्ड एट 35% ऑफ द फंड्स नेट एसेट वैल्यू। फाइन, अदर चेंजेस जो यहाँ पे किए गए हैं, तो पहला आपका चेंज है ट्रांसपेरेंसी एंड इंडेक्स ट्रैकिंग। इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को सेबी ने डिफाइन किया है वाइडली ट्रैक्ड एंड नॉन bespoke indices. These indices have collective asset under management of ₹20,000 crore and above are tracked by passive funds. ठीक है, 20,000 करोड़ और उससे ऊपर जो है they are tracked by the passive funds and serve as a primary benchmark for actively managed funds.
ठीक है। अब जो आपकी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है AMFI, they will update and publish a list of approved indices biannually including prominent indices जैसे निफ्टी 50 एंड BSE सेंसेक्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, रीबैलेंसिंग ऑफ अ नॉन कंप्लायंट फंड्स। ठीक है, नॉन कंप्लायंट फंड, तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, जो पैसिव स्कीम्स है, ठीक है, पैसिव स्कीम्स जो अलाइन नहीं की गई हैं विद अप्रूव्ड इंडाइसेस, दे मस्ट रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज विद इन 30 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ SBI सर्कुलर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ फंड कैन नॉट रीबैलेंस विद इन द इनिशियल 30 days, the asset management companies must provide written justification on their to their इन्वेस्टमेंट कमिटी। तो इनकी इन्वेस्टमेंट कमिटी को इनको जो है रिटर्न में जस्टिफिकेशन देनी होगी कि 30 दिन में क्यों नहीं रीबैलेंस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमिटी है, दे कैन एक्सटेंड द रीबैलेंसिंग टाइम बाय अप टू एडिशनल 60 बिजनेस डेज, तो ये कमिटी कर सकती है। फाइन। Now next is, recently in July, the NABARD has launched ₹- crore AgriSure Fund to boost agri startup। तो यहाँ पे कितना फंड लॉन्च किया है NABARD ने बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को, तो इट इज 750 करोड़। ठीक है, कितना फंड है, 750 करोड़। फाइन। अब यहाँ पे एग्रीश्योर फंड जो है, इसके फंड मैनेजर हैं आपके नववेंचर। जो फंड है यहाँ पे 750 करोड़ का दिया गया है, जिसमें से 250 करोड़ NABARD दे रहा है। ठीक है, 250 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देगा, एंड 250 करोड़ जो है अदर 250 करोड़ ये अदर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो फंड है, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट फॉर 10 years और इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा मेंशन किया गया था। फाइन। नाउ यहाँ पे NABARD ने लॉन्च किया है, इसी के साथ साथ फंड के साथ साथ यहाँ पे हैकाथन लॉन्च की गई थी, एग्रीश्योर ग्रीनाथन 2024 ड्यूरिंग द प्री लॉन्च स्टेक होल्डर्स मीटिंग, जो आपकी NABARD के हेडक्वार्टर में हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इस हैकाथन का मेन एम क्या था कि 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है उनको एड्रेस करना। पहला है स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन बजट फॉर टैकलिंग द हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सेकेंड है टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको प्रॉफिटेबल वेंचर्स में। ठीक है, टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव, दैट मीन्स टू ओवरकम द इकोनॉमिक हर्डल्स इन अडॉप्टिंग रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये हैकाथन यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द रिवैम्प्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय द कोटक महिंद्रा बैंक विद एन एनहांस्ड यूजर इंटरफेस एंड न्यू फीचर। तो आंसर आपका हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली कोटक 811 ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, जो ये ऐप है, ये इनिशियली आपकी 2017 में लॉन्च की गई थी एज अ डिजिटल बैंकिंग बाय द कोटक महिंद्रा बैंक। अब जो रिसेंटली ये कोटक 811 ऐप दोबारा से लॉन्च की गई है, इसमें कुछ फीचर्स आपके ऐड किए गए हैं, जैसे सेफ एंड सिक्योर यूपीआई ट्रांजैक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, सीमलेस मनी ट्रांसफर, इजी एफडी बुकिंग, इजीली मैनेज क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। फाइन। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है करंटली, इनका नाम है अशोक वासवानी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक टू लॉन्च ONDC लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इनमें से कौन सा न्यू बैंक है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला ONDC लोन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो इस न्यू बैंक का नाम है ब्रांच एक्स। क्या नाम है इसका, ब्रांच एक्स। और ये मेनली फोकस कर रहा है यंग प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर्स पे। ठीक है, जिनको बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फाइन, for acquiring the loan from the traditional ways. Fine. Now next आपको question है, recently in July BBV, Columbia and Dash have launched the world's first biodiversity bond worth $70 million to combat बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BBVA के साथ मिलकर लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड $70 million का? तो इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IFC, जो आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अब इनिशियल ट्रांचे जो दिया है आपका BBVA ने, ठीक है, कितना दिया है, इट इज $15 million का। ये एज अ इशूइंग बैंक आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेयरएज IFC एक्ट एज अ स्ट्रक्चरर एंड इन्वेस्टर, ऑल्सो प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सपोर्ट।
फाइन। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो एमडी है, इसके एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके मुख्तार दियोब, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और 1956 में से हमने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द फर्स्ट ट्रांचे ऑफ डैश मिलियन $, टू UNRWA, which is United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in a Near East for Palestine refugees। तो इंडिया ने यहाँ पे $2.5 मिलियन का जो है ट्रांचे यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्या बोला है? जो ये पेमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 मिलियन फॉर 2024-2025 एंड अभी तक, ठीक है, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड $35 मिलियन टिल 2023-2024 टू UNRWA कोर प्रोग्राम, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ, सोशल सर्विसेज which are provided to the Palestinian refugees. Fine. Next question है, which bank has completed Citibank's credit card portfolio migration to its banking platform? तो यहाँ पे ऑफिशियली एक्सिस बैंक ने कंप्लीट किया है सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन। इनके मतलब इनके जो यूजर्स हैं अब वो बैंकिंग एक्सिस बैंक का बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये पेमेंट चैनल है they will change from Citibank to Axis Bank, and जो इनके कस्टमर है ये एक्सिस बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसे यूज करेंगे फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है दे विल नाउ बी थ्रू दी एक्सिस बैंक, फोन बैंकिंग एंड अलर्ट्स, एंड पेमेंट ऑथेंटिकेशन विल बी ब्रांडेड विद दी एक्सिस बैंक। फाइन। तो अब जो कस्टमर्स थे आपके सिटी बैंक के वो बेसिकली अब एक्सिस बैंक के कस्टमर बन गए हैं। ठीक है, now next is, as per the International Monetary Fund's World Economic Outlook update in July 2024, India's GDP growth is -% for financial year 2025। तो IMF ने यहाँ पे जो इंडिया की GDP है वो प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7%। अर्लियर इट वाज प्रोजेक्टेड एट 6.8%। ठीक है, पहले 6.8% की गई थी, अभी से 20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया है। फाइन। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो प्रोजेक्शन दी गई है 6.5% की बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मेंबर नेशन 190 है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसे 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question here, recently in July the RBI has authorized banks to utilize the ratings from which among the following rating agency for determining risk weights in a capital adequacy purposes। तो recently RBI ने जो है authorize किया है आपका ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, ताकि जो बैंक्स हैं वो यूटिलाइज कर सके रेटिंग्स फ्रॉम दिस रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो न्यू मैंडेट आरबीआई ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिक्स वर्क रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, इट कैन रेट बैंक्स लोन्स अप टू 250 करोड़। तो ये चीज यहाँ पे मैंडेट इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है इस एजेंसी के लिए। फाइन। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ब्रिक्स वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके चेयरमैन है संतोष पी नायर, एमडी एंड सीईओ है आलोक केडिया, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following bank or banks has launched the deposit schemes to garner deposits to fund credit demand? तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे बैंक है या बैंक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई डिपॉजिट स्कीम्स को लॉन्च किया है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सारे ही जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने डिपॉजिट स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की हैं। एक एक करके सारी स्कीम्स देखेंगे। सबसे पहली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है यहाँ पे जो लिमिट है इट इज फॉर डिपॉजिट्स अप टू 10 करोड़। ठीक है, 4 यहाँ पे बकेट्स में इसको लाया गया है। पहला है 200 डेज के लिए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.90%, देन 400 डेज वाली के लिए 7.10%, 666 डेज के लिए 7.15% एंड 777 डेज के लिए इट इज 7.25%। तो ये इंटरेस्ट रेट आपके रहेंगे। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। एमडी एंड सीईओ इसके हैं निधि सक्सेना करेंटली, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा।
अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो आपकी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है BOB मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम, जिसके जो है ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुकी है 15 जुलाई 2024 से, एंड ये एप्लीकेबल है फॉर रिटेल डिपॉजिट्स लेस देन 3 करोड़। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे आप ये जो है टेबल देख सकते हो, दो बकेट में इसको लॉन्च किया गया है, 399 डेज के लिए और 333 डेज के लिए। ठीक है, नॉर्मल या जनरल पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.25% रहेगा इन 399 डेज, एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए ये थोड़ा आपका ज़्यादा है, 7.75% रहेगा ये। ठीक है, तो 0.50 जो % है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं पे सेकेंड आपका टेन्योर है 333 डेज का, जिसमें जनरल पब्लिक के लिए 7.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एंड फॉर द सीनियर सिटीजन 7.65% पर एनम। ये हमने पढ़ा अभी कॉलेबल के लिए। ठीक है, नॉन कॉलेबल के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिपॉजिट्स अबव ₹1 करोड़ टू दी लेस देन ₹3 करोड़। तो 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में अगर डिपॉजिट्स है, उनके लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% रहेगा, यहाँ पे 0.1% ज़्यादा रहेगा नॉन कॉलेबल वालों के लिए। ठीक है, एंड सेम फॉर द सीनियर सिटीजन। तो 7.25% तो नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन का 0.50% एक्स्ट्रा है, प्लस नॉन कॉलेबल के लिए 0.15%। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी आई होप। ठीक है, साथ में ही एक और चीज़ नोट करनी है, जो NRE है, ठीक है, NRE कस्टमर्स हैं, दे कैन अवेल 399 days BOB monsoon धमाका डिपॉजिट स्कीम एंड नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स लेस देन ₹2 करोड़ ओनली। तो उनके लिए ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है NRE कस्टमर्स के लिए। क्लियर है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है देवदत्ता चंद, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब लास्ट रहता है आपका SBI का। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है अमृत वरिष्ठ। ठीक है, ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है अमृत कलश का, जो अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो ये आपका अमृत वरिष्ठ है, इसे 15 जुलाई 2024 को जो है ये इफेक्ट में आ गया था, और इसकी वैलिडिटी है टिल 31 मार्च 2025। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है, इस पे आप लोन भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, साथ में एक एलिजिबल फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट, इसमें इंक्लूडेड है आपका NRI रुपी टर्म डिपॉजिट लेस देन ₹3 करोड़ का। साथ में दूसरा आ जाता है न्यू एंड रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट एंड स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स ओनली। तो यही यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स एलिजिबल है। क्लियर है। नाउ इस स्कीम की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया 15 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, एंड एंड डेट इसकी है 31 मार्च 2025। ठीक है, और इसका टेन्योर रहेगा 444 डेज का। इंटरेस्ट रेट है 7.25%। फॉर सीनियर सिटीजन ये आपका रहेगा 7.75%। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए, तो करंट चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, SBI के, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी लाइन है टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1955। Okay. Now next question है, name the organization that has approved $240.5 million loan to finance rooftop solar system across India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे $240.5 million का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए, इंडिया के रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो आंसर इट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ADB की जो फाइनेंसिंग है, ये यहाँ पे बेसिकली 2 ट्रेंचेस में रहेंगी आपकी। ठीक है, ट्रेंचे 2 एंड ट्रेंचे 3 ऑफ अ मल्टी ट्रांचे फाइनेंसिंग फैसिलिटी, दैट इज MFF सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया था 2016 में, और 2023 में जो है इसे रीस्ट्रक्चर किया गया था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फाइनेंसिंग है, ये इंडिया के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब इंडिया में यहाँ पे जो फंड बेसिकली दिया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो इंडिया की 2 ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और NABARD, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें से भी SBI को जो है कितना अमाउंट रिसीव होगा, $90.5 million फ्रॉम द ADB's क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है, वेयर एज NABARD को $150 million दिया जाएगा, जिसमें से
80 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एडीबी की ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज से मिलेगा और 70 मिलियन यूएस डॉलर एडीबी की क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the National Securities Depository Limited, that is NSDL data, which country secured the 4th spot on the preferred destination for foreign portfolio investor, that is FPI's routing funds into India। तो कौन सी कंट्री है जो बेसिकली 4th पोजीशन पे आई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आयरलैंड। कौन सी आपकी कंट्री है? इट इज आयरलैंड। और आयरलैंड ने यहाँ पे रिप्लेस किया है मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस को यहाँ पे पीछे किया है, ठीक है। आयरलैंड विद द असेट अंडर द कस्टडी ऑफ अ 4.41 ट्रिलियन रजिस्टर्ड ऑन द 30th June 2024 हैज रिप्लेस्ड मॉरिशस टू सिक्योर फोर्थ स्पॉट ऑन प्रिफर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन लिस्ट, ठीक है। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो इसका AUC आपका 4.39 ट्रिलियन था बाय द एंड ऑफ जून 2024, ठीक है। एंड इसी कारण से ये 5th पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। टॉप 3 मोस्ट प्रिफर्ड FPI कंट्रीज की अगर बात करें तो पहला नंबर आपका आता है USA का, ठीक है। सेकंड है सिंगापुर एंड थर्ड है लग्जमबर्ग। फोर्थ क्या हो गया? आयरलैंड एंड फिफ्थ हो गया मॉरिशस, ठीक है। तो टॉप फाइव कंट्रीज आपको पता चल गई। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिवील्ड बाय द NSDL ओवरऑल मोर देन 780 FPI जो है ये रजिस्टर की गई हैं आयरलैंड में कंपेयर टू 595 इन दी मॉरिशस। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो NSDL के MD and CEO हैं आपके पद्मजा चुंद्रू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1996 में NSDL को स्टैब्लिश किया गया था। ओके। Now next is ADB has forecasted India's GDP projection to -% in its Asian Development Outlook July 2024 for financial year 2025। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए GDP प्रोजेक्शन दी है 7% की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फाइन। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो ये मेंशन किया गया है GDP प्रोजेक्शन 7.2% का, वेयरएज इन्फ्लेशन जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये डिक्लाइन होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.6% एंड 26 में 4.5% तक ये जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा और क्या चीजें मेंशन की गई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रेजेस डेवलपिंग एशिया पैसिफिक्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 फॉर द 2024 टू 5% फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्शन ऑफ द 4.9%, ठीक है, जो अप्रैल में दी गई थी, अप्रैल की जो आपकी आउटलुक रिपोर्ट थी। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है जो ग्रोथ आउटलुक है 2025 का, इट इज मेंटेन्ड एट दी 4.9%। साथ में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इन डेवलपिंग एशिया इज expected to decrease from the 3.3% in 2023 to 2.9% for financial year 2025 and 2026 के लिए it will be stabilized at the 3%. Fine. Next is in July 2024, the SEBI has recognized Dash as a supervisory body for research analyst administration and supervisory body, that is RAASB, and investment advisor administration and supervisory body IAASB to oversee their management and administration for a period of a 5 year. तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है सेबी ने एज अ RAASB एंड IAASB? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, BSE लिमिटेड, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए BSE की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके करंट MD and CEO कौन है? इनका नाम है सुंदरारमन रामामूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ UPI प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा फिनटेक स्टार्टअप जो है उसको सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिला है NPCI द्वारा कि वो ऑपरेट करे एज अ UPI प्रोवाइडर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज टेकफिनी। क्या नाम है इस कंपनी का? टेकफिनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू जो स्टार्टअप है ये ऑपरेट कर सकता है एज अ UPI इंश्योरर 2.0, UPI एक्वायर 2.0, इशूअर ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ UPI, एक्वायर ऑफ क्रेडिट लाइन UPI, ठीक है, क्रेडिट लाइन ऑन UPI, इनेबल ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड एंड रीअकरिंग मैंडेट ऑन UPI। तो ये सारे इन सब की तरह ऑपरेट कर सकता है ये टेकफिनी, ठीक है।
इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो बीन सर्टिफाइड फॉर द UPI यूनिफाइड डिस्प्यूट एंड इश्यू रेजोल्यूशन which makes the startup one of the platform to serve as a game changer in addressing the complexity of dispute resolution. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद IDFC फर्स्ट बैंक टू एनहांस बैंक इंश्योरेंस एंड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल बाय 2047. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ? तो इट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. Now next is name the company that has signed an agreement worth rupees 839.55 crore with the National Center for Polar and Ocean Research, that is NCPOR, for construction of a ocean research vessel in 36 month. तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है NCPOR के साथ? ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ओशियन रिसर्च वेसल इन 36 months. तो ये कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. ठीक है. अब ओशियन रिसर्च वेसल जो है इसकी बात करेंगे तो 89.5 मीटर लॉन्ग ये है, 18.8 मीटर वाइड है एंड इट इज ऑफ डेप्थ 12.5 मीटर. ठीक है. ग्रॉस वेटेज की बात करें तो ये 5900 टन का है. इसकी स्पीड रहेगी आपकी 14 नॉट्स एंड इट इज ऑपरेटेड डेप्थ ऑफ 6000 मीटर. ठीक है. अब जो ये वेसल है ये आपका ऑल वेदर कैपेबिलिटी वेसल है एंड इसकी कैपेसिटी है कि ये कैरी कर सकता है 34 साइंटिस्ट को एट अ टाइम. ठीक है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इंडिया फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. नाउ NCPOR जो है ये आपके इसकी बात करें तो ये आपकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही आता है और इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर M रविचंद्रन. ठीक है. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका गोवा में, वास्को ड गामा, गोवा, एंड it is established in the year 1998. Now next है which among the following small finance bank has received the approval from the RBI for the reappointment of a K. Paul Thomas as MD and CEO for a next 3 years. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका यहाँ पे जो है MD and CEO K. Paul Thomas आपके रीअपॉइंट किए गए हैं? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये त्रिशूर केरला में है. इसकी गाइडलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग एंड इसे 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था. फाइन. Now next is recently in July the RBI has set up a committee to review the fee structure for white label ATMs. The committee is headed by whom? तो सबसे पहले white label ATM की बात करते हैं. ऐसा ATM जो नॉन बैंकिंग एंटिटी सेटअप कर रही है. ठीक है. इसे हम white label ATM बोलते हैं. एक तो ATM होता है जो बैंक का होता है. ठीक है. इसके अलावा दूसरे ATMs जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंडी कैश का ATM है. ठीक है. ये कोई बैंक नहीं है, ये टाटा का प्रोडक्ट आपका है. ऐसे ही इंडिया वन. तो इस टाइप के ATMs को हम व्हाइट लेबल ATMs कहते हैं. ठीक है. अब इस कमेटी के हेड कौन है? ठीक है. इस कमेटी के हेड हैं आपके सुनील मेहता. तो RBI ने जो कमेटी सेटअप की है कि वो रिव्यू करेगी फी स्ट्रक्चर व्हाइट लेबल ATM का, इसके हेड है सुनील मेहता. फाइन. अब इंडिया में जो है टोटल करंटली जो है 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बैंक एंटिटीज हैं जो व्हाइट लेबल ATMs जो हैं वो चला रही हैं. ठीक है. उनको यहाँ पे एक तरह से ऑथराइजेशन मिला हुआ है. तो सबसे पहला इंडी कैश है, देन इंडिया वन पेमेंट, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका हिताची पेमेंट जिन्होंने लास्ट ईयर ही जो है व्हाइट लेबल ATM सेटअप किया था इंडिया में. देन इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वंकरागी लिमिटेड. फाइन. अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इंडिया का ATM मार्केट है करंटली इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9.2%. 2024 से 2032 के बीच में ये डेटा आपका दिया गया है कि इतने में ये इतना ग्रो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है जो करंट इंटरचेंज फीस है अभी ये यूनिफॉर्म है, मतलब सेम रखी गई है चाहे बैंक ऑपरेटेड ATMs हो या आपके व्हाइट लेबल ATMs हो. फाइन. तो अभी करंटली जो ट्रांजैक्शन फीस आपकी चल रही है वो कितनी है? ये आपकी 17 रुपये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की. अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया जाता है तो 6 रुपये की है. ठीक है.
नेक्स्ट है विच NBFC हैज पार्टनर्ड विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो इनमें से कौन सा NBFC है जिसने पार्टनरशिप की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ? तो ये आपका NBFC है अर्का फिनकैप लिमिटेड। इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक जो है इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है NV राव और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन अ बेस्ट परफॉर्मिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ अ प्रेज अवार्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना दैट इज PM स्वनिधि, जिसे 2020 में लाया गया था कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल्स लोन प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको। ठीक है, अब इस हाँ ये क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे कौन सा आपका बैंक है जिसने इस कैटेगरी में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है? तो इट इज कैनरा बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेयर एज कैनरा बैंक के बाद सेकंड नंबर हासिल किया है SBI ने एंड थर्ड है आपका बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पे अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पहला नंबर आपका आर्यव्रत बैंक का आता है, आर्यव्रत बैंक है। दूसरा है केरला ग्रामीण बैंक। फाइन। Now next is the UPL University of Sustainable Technology recently in July signed an MOU with which among the following center of ISRO to advance chemical sciences research। तो UPL यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने MOU साइन किया है इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। ठीक है, और इसी टाइप का इन्होंने जो है MOU बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, जैसे दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नागपुर बेस्ड CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन सब के साथ भी सेम टाइप का आपका MOU साइन हुआ है। साथ में ही इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी MOU साइन किया है, जैसे नॉर्वे बेस्ड जेक्सॉन ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी। ठीक है, देन UPL यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया है गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर एंड गुजरात एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ for its commitment towards the sustainable development and environmental stewardship. Okay. Now next is recently in July the Indian Renewable Energy Development Agency that is IREDA announced an investment of rupees dash crore in a 900 megawatt hydroelectric power project in Nepal। तो IREDA ने recently अनाउंस किया है 290 करोड़ रुपए का, ठीक है, 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से अब IREDA जो है ये सिक्योर करेगा 10% शेयर होल्डिंग GMR अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड में एंड करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जो नेपाल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? नाउ जो ये प्रोजेक्ट है इन कोलैबोरेशन विद SJVN लिमिटेड, ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप करेंगे 900 मेगावाट अपर करनाली HPP नेपाल में। क्लियर है? नाउ IREDA की बात करें तो इसके करंट CMD हैं प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1987 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ओके। Now next is which among the following life insurance company has secured the 6th position in the global $1 million roundtable rankings for 2024। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है इसने ग्लोबली 6th रैंक हासिल किया है इस रैंकिंग में। ठीक है, $1 मिलियन राउंड टेबल है क्या? ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो 1927 में आपकी फॉर्म की गई थी हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस ब्रोकर्स को और फाइनेंशियल एडवाइजर को कि ये एस्टैब्लिश कर सके बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डेवलप कर सके एथिकल एंड इफेक्टिव वेज इंक्रीज करने के लिए क्लाइंट के इंटरेस्ट को। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब टाटा AIA के बारे में बात करेंगे तो टाटा AIA जो है ये इसने रजिस्टर किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ MDRT क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर इन इंडिया विद 2584 MDRT क्वालिफाइड एडवाइजर एंड एम्प्लॉयज एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 एंड ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर जो है लार्जेस्ट नंबर इसने हासिल किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा AIA हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स इवन इन फीमेल में ये इंडिया में नंबर बन रहा है। वेयर एज ग्लोबली बात करें तो नंबर 7 ये आपका बना हुआ था नंबर 7 पोजीशन पे और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 32.26% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है इन अ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स। क्लियर है?
अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अदर कंपनीज जो इस रैंकिंग में मेंशन की गई हैं, इट इज HDFC बैंक 24th रैंक, LIC इंडिया 34, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 48, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 60, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 87, SBI लाइफ इंश्योरेंस 95। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब टॉप 5 अगर हम बात करें कंपनीज की, तो पहला नंबर आपका है AIA चाइना, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके हैं 4656 हैं। AIA इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग चाइना, इसके मेंबर है 3863। AIA कंपनी लिमिटेड थाईलैंड 3420। मिंग्या इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड चाइना 3157। देन प्रूडेंशियल हांगकांग लिमिटेड हांगकांग चाइना 2836 एंड 6 नंबर पे इंडिया का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 2584। क्लियर है। नाउ AIA चाइना जो है इसने टॉप किया है $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग्स फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। वेरएस अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करें इन अ वर्ल्ड बाय फीमेल मेंबर्स, ठीक है, फीमेल मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर आपका है AIA चाइना का, देन मिंग्या इंश्योरेंस ब्रोकर्स सेकेंड नंबर पे था आपका, AIA इंटरनेशनल लिमिटेड आपका थर्ड नंबर पे था। क्लियर है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं वेंकटचलम अय्यर और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज which private sector bank recently collaborated with the Inspire Institute of Sports to launch the Wrestle for Glory, a corporate social responsibility program। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने कोलैबोरेशन किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ? तो आंसर इज इट इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है। और जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है सपोर्ट करना 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है इनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी IAS फैसिलिटी में ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस। ठीक है, अब इंडसइंड बैंक की बात करें, इसके CEO हैं सुमंत कतपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है द फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हैज बीन रीनेम्ड एज अ फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 9th July 2024। द फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड was initially incorporated as a Ambience FinCap Private Limited in Dash। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया था 1994 में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CEO इसके हैं देवेश सचदेव। नाउ फ्यूजन फाइनेंस कंपनी जो है ये एक आपका NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अब ये क्या होता है? ठीक है, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होता है, हैविंग नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स असेट इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग असेट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला, लोन डिस्पर्स्ड बाय द NBFC MFI to borrower with a rural household annual income not exceeding the 1 lakh or urban and semi-urban household income जो है it should not exceed by the 1,60,000। लोन अमाउंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन अ फर्स्ट साइकिल एंड 1 lakh इन अ सब्सिक्वेंट साइकिल। टोटल इनडेप्टनेस जो है ऑफ बोरोवर्स डज नॉट एक्सीड 1 lakh। ऐसे ही टेन्योर जो है लोन का नॉट बी लेस देन 24 months, लेस देन दी 24 months for a loan amount in excess 15,000 with a prepayment without penalty। Next point है loan to be extended without collateral। Aggregate amount of loans given for the income generation is not less than 50% of the total loans given by the microfinance institution। Then loan is repayable on weekly, fortnightly or monthly installment at the choice of the borrower। Okay। Now next question है, name the bank that has launched a AI powered virtual relationship manager and a new payment app on its 117th foundation day celebrated on 20th July 2024। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने AI powered virtual relationship manager को लॉन्च किया था इनके 117th फाउंडेशन डे पे? तो इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा और ये पहला ऐसा बैंक बना है या पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फाइन। अब जो आपका 117 फाउंडेशन डे था बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसका थीम था ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। फाइन। नाउ दिस AI पावर्ड VRM वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जो है इट इज डिजाइन टू एनहांस डिजिटल कस्टमर सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू देयर कस्टमर्स थ्रू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे ऐप इन्होंने लॉन्च की थी BOB ई पे यूपीआई पेमेंट ऐप, ठीक है। अब इस ऐप में क्या क्या फीचर है, स्कैन टू पे फीचर है, सेंड और रिसीव मनी, यूपीआई लाइट, रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, एंड यहाँ पे टैप एंड पे फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है इस ऐप के थ्रू। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO करेंटली है देवदत्ता चंद, चेयरमैन है हसमुख अधिया, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। ओके, नेक्स्ट है द ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज अप्रूव्ड $1 million to SIDBI's financing mitigation and adaptation products, that is FMAP, to help MSMEs to adopt लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसे सेटअप किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC ने इसको जो है सेटअप किया है, ठीक है। और ये एंटिटी ने अभी अप्रूव किया है 215.6 मिलियन का अमाउंट किसे, सिडबी के फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट को, ताकि ये हेल्प कर सके MSME की कि वो अडॉप्ट करे लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजीज को। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 200 मिलियन US$ जो है ये एज अ लोन दिया गया है, और 15.6 मिलियन US$ एज अ ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। साथ में ही सिडबी ने यहाँ पे क्या बोला है कि सिडबी विल ऑल्सो क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ $1 billion फॉर FMAP by contributing the another $800 million to this fund. Okay. Now, SIDBI जो है SIDBI boost करेगा climate finance for MSMEs by utilizing private sector investments from the NBFC हो गए या small finance bank, micro finance institution, इन सब से, ठीक है। अब बात करेंगे FMAP की। FMAP जो आपका है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है इसका एम है प्रोवाइड करना 10,000 कंसेशनल लोन्स टू द MSME, ताकि प्रमोट किया जा सके लो एमिशन और क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजीज को। क्लियर है। साथ में ही इनका टारगेट है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय 35.3 मिलियन टन्स। ओके, नाउ सिडबी की बात करेंगे तो सिडबी के CMD हैं जो करेंटली अपॉइंट हुए हैं मनोज मित्तल, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है एज पर द ब्लूमबर्ग्स इकोनॉमिक्स इंडेक्स, the RBI has sold ₹1 billion worth of bonds in a secondary market in July 2024 to absorb excess cash in the banking system. तो कितना अमाउंट यहाँ पे जो है सोल्ड किया है RBI ने in the July 2024 to absorb the excess cash in the banking system? तो आंसर आपका हो जाएगा it is 34 billion rupees, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इंडिया जो है ये 25th मार्केट बना है टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स सिंस जून 2005, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है एज पर ब्लूमबर्ग्स इंडेक्स, excess liquidity that banks deposit with the RBI stood at 1.4 trillion, and Indian government have planned to borrow 14.1 trillion through the bonds in the financial year 2025. Okay. Next question है which organization has recently in July revised its guidelines regarding the Commission for Long-Term Motor Insurance Policies? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये गाइडलाइंस रिवाइज की हैं। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, IRDAI के चेयरपर्सन है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। अब यहाँ पे पहले तो हम की चेंजेस देखेंगे, ठीक है। जो कमीशन स्ट्रक्चर था इस इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस का, प्रीवियसली यहाँ पे जो इंश्योरेंस हैं they offered a first year commission of up to 17.5% on the 5-year comprehensive motor insurance policies for two wheelers. सेकेंड ईयर के लिए ये आपकी 10% होती थी, एंड सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए 10%, एंड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए आपकी 5% होती थी, ठीक है। वहीं पे 4 व्हीलर्स के लिए जो 3 साल का आपका कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इसके लिए 15% फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। अब जो अपडेटेड रेगुलेशन है इसमें मेंशन किया गया है द रीसेंट चेंज अलाइंस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज विद द स्टैंडर्ड 1 ईयर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये यहाँ पे चेंज किया गया है। Insurers are now permitted to provide commissions within the expense management framework for a long-term policies. Okay.
Next question है the Paytm recently in July partnered with which bank to provide point of sale solution and electronic data capture devices or a card machines to the bank and its merchant network. तो यहाँ पे पेटीएम ने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ. ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी. Now next is which payment company recently in July partnered with the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, that is SWIFT, for transfers of funds from accounts to wallets around the world. तो इनमें से जो टेरापे है, टेरापे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है स्विफ्ट के साथ. ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. अब जो ये पार्टनरशिप है दिस विल इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेंड मनी डायरेक्टली टू ओवर 2.1 बिलियन मोबाइल वॉलेट्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, बाय यूजिंग दी स्विफ्ट कनेक्टिविटी. अब टेरापे की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं एनबर सूर. इट इज फाउंडेड इन ईयर 2014 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूके में लोकेटेड है और इंडिया में इट इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर कर्नाटका. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी साइन एन एमओयू विद एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी. अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है दे आर कोलैबोरेटिंग टू कैरी आउट ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स इन एरियाज जैसे आपके फाइनेंशियल लॉज हो गए, इकोनॉमिक क्राइम्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर क्राइम्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ठीक है, साथ में इसका एम क्या है? टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट combine online or offline certification programs and to support capacity building for the students and faculties. Fine. Now next question है name the international organization that has approved 200 million US dollar loan to expand metro rail network and urban mobility in Nagpur, Maharashtra. तो आंसर यहाँ पे आपका है it is Asian Development Bank. इन्होंने 200 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? एक्सपैंड करने के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क एंड अर्बन मोबिलिटी नागपुर महाराष्ट्र में. अब इसके अंडर आपके 4 मेट्रो रेल कॉरिडोर्स हैं. जैसा पहला आपका आता है ऑटोमोटिव स्क्वायर टू खनहन, नेक्स्ट है प्रजापति नगर टू ट्रांसपोर्ट नगर, खपरी टू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ESR एंड लोकमान्य नगर टू हिंगना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द Payment Aggregator Cross-Border, that is PACB license from the RBI to operate in a cross-border payment space. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया गया है RBI ने? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्री आपकी ये कंपनी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 टाइप के PACB लाइसेंस होते हैं. ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस 3 टाइप के होते हैं. एक होता है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, एक होता है इंपोर्ट के लिए और एक होता है दोनों के लिए. ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए. और यहाँ पे कैश फ्री पेमेंट को जो है यही लाइसेंस दिया गया है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ही है. ठीक है, अब प्रीवियसली जो पेमेंट कंपनीज होती थी इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर और OPGSP लाइसेंस लेना होता था. अब इनको ये लाइसेंस लेना होता है. ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं. फाइन. नाउ कैश फ्री पेमेंट जो है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन बैंक सिक्योर PACB लाइसेंस. ठीक है, ये पहली ऐसी नॉन बैंक कंपनी बनी है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो नॉन बैंक PACB होते हैं इनको रजिस्टर करना होता है इन अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया in order to receive the license. ठीक है, and it must also have a minimum net worth of rupees 15 crore before applying for the RBI authorization. ठीक है, एक तो इनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है किसमें? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में. एंड दूसरा कि जो इनका मिनिमम नेटवर्थ है वो 15 करोड़ का होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू द RBI authorization. Clear है? Now next question is in July 2024 the RBI has cancelled the license of which among the following cooperative bank. तो इनमें से कौन सा cooperative बैंक है जिसका लाइसेंस रिसेंटली RBI ने जो है कैंसिल किया है? इट इज उर्वा कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. और इसको यहाँ पे लाइसेंस इसका कैंसिल क्यों हुआ है? बिकॉज इट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. फाइन.
Now next question is, which company recently in July signed a contract with the Airbus Helicopters to establish a final assembly line in India for a single engine H125 choppers? तो आंसर यहाँ पे आपका है that is ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस हेलीकॉप्टर जो आपकी फ्रांस बेस्ड कंपनी है इसके इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किस चीज़ के लिए? फॉर स्टैब्लिशिंग फाइनल असेंबली लाइन इन इंडिया फॉर सिंगल इंजन H125 चॉपर्स। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था फ्रैनबर्ट इंटरनेशनल एयर शो जो आपका हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था एंड यहाँ जो डिलीवरीज हैं H125 की चॉपर की ये आपकी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 2026। नाउ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं सुकरन सिंह, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और इसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। Okay. Now next question is, Indian Navy has signed an MOU with which company to promote and expand hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है? तो आंसर इज इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा यहाँ पे जो है इसके साथ जो है MOU साइन किया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस MOU ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है ये हैंडओवर की गई है इंडियन नेवी को बाय IOCL। ठीक है, एंड करेंटली IOCL ऑपरेट कर रहा है 15 फ्यूल सेल बसेस अक्रॉस गुजरात एंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन विद अ टोटल माइलेज ऑफ योर 300,000 किलोमीटर्स। क्लियर है? नाउ IOCL की बात करें, इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में और 1964 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। Now next our question है, which among the following statement is are correct with respect to RBI's revised framework for domestic money transfer, that is DMT services by regulated entities? तो पहला आपका पॉइंट है जो न्यू चेंजेस हैं इन अ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st November 2024. As per the new norms, the remitting banks will be required to maintain the records of a name and address of a beneficiaries for cash payout services. Third point says the new changes have made it mandatory that the every transaction will now be required to validate it through the additional factor of authorization, that is AFA. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं with respect to domestic money transfer services. तो आंसर here is ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 statements are correct. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कई चेंजेस हैं आपके वो डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है बैंक्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं दे विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर रेमिटर्स यूजिंग द वेरीफाइड सेल फोन नंबर एंड सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OVD एज पर द KYC डायरेक्शंस जो आपके 2016 में इशू की गई थी। ठीक है, एज पर द न्यू नॉर्म्स रेमिटिंग बैंक्स और जो आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू अ कैश डिपॉजिट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर टू इनकॉर्पोरेट रेमिटर डिटेल्स इन अ IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, एंड नेफ्ट National Electronic Fund Transfer transaction messages to specify cash-based remittance transaction with an identifier. And the last point says, जो new norm है, as per the new norm, card-to-card transfer are excluded from the purview of a DMT framework and will continue to be governed by the existing regulations specific to such instruments. ठीक है? Now next question here, recently in July the RBI has released a prompt corrective action framework PCA framework for urban cooperative bank. It will come in effect from 1st April 2025. तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कब से इफेक्ट में आएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने बनाया है which categories of UCBs are covered under this PCA framework. तो इसमें कौन सी कैटेगरीज आपकी इंक्लूड की गई हैं? टोटल आपकी Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 इस टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इस बार जो ये जिस पे एप्लीकेबल ये होगा ये है Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4। अभी Tier 2, Tier 3 और Tier 4 पे ये लागू होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी देखेंगे। जो PCA फ्रेमवर्क है आपका ये रिप्लेस करेगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को। ठीक है, एंड जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर इम्पोज की गई थी लिमिट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेस्ट्रिक्शन की, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है PCA फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, PCA framework eliminates the limit of rupees 25,000 on capital expenditure restriction that was imposed under the SAF. क्लियर है?
The provision of a new PCA framework will be applicable to all UCBs, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 categories with exceptions of those under the all inclusive directions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो. इसमें क्या बोला है कि जो Tier 1 UCBs है, it will not covered by the new framework but will continue to be monitored under the current supervisory framework. इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर Tier 2, Tier 3 and Tier 4 है. क्लियर है? नाउ अदर कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स फॉर इन्वोकिंग पीसीए फ्रेमवर्क फॉर ब्रीच ऑफ सीआरएआर बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम अप टू 250 basis point, more than 250 basis point, but not exceeding the 400 basis point. एंड नेक्स्ट आपकी है थर्ड वाली, मोर देन 400 basis point. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एज पर द पीसीए फ्रेमवर्क यूसीबीज फ्रॉम ऑल टायर्स except UCB of a Tier 1 which are registering 2.5% to 4% lower CRAR than the minimum requirement of 9% will be placed under the PCA. ठीक है, RBI has allowed Tier 2 and Tier 4 UCBs to achieve the regulatory minimum CRAR of a 12% by 31st March 2026. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है यूसीबीज को विद अ मोर देन 6% to 12% of a net non-performing asset, that is NNPA ratio, will be placed under the PCA framework. And last is in case of a profitability, UCBs which have been registered net loss for 2 consecutive years will be placed under this PCA framework. Clear है? Now next आपको क्वेश्चन है, which company recently in July obtained a direct broking license from IRDAI to offer comprehensive business insurance solution? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली IRDAI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस. ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोवर्जी. इस कंपनी का नाम है कोवर्जी, जिसकी शुरुआत आपकी 2023 में की गई थी बाय द अंकित कमारा. फाइन. अब जो ये कंपनी है, इट इज रन बाय दी BizCover टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है. क्लियर है? अब साथ में ही आपको एक और चीज़ नोट करनी है जिस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस होते हैं उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है. ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रोकर है तो 75 लाख की होती है, री इंश्योरेंस ब्रोकर ₹4 करोड़ एंड कंपोजिट ब्रोकर जो है उनके लिए 5 करोड़ तक का यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक और बैंक्स फॉर द इनएबिलिटी टू पे द करंट डिपॉजिटर्स इन फुल. तो इनमें से कौन सा कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस इन मंथ ऑफ जुलाई कैंसिल किया गया है? तो इट इज कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ असम. ठीक है, इसका नाम है आपका महाभैरव कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक फ्रॉम तेजपुर असम. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. अब इसका रीजन बहुत सारे हैं. आपका एक रीजन है इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट, दूसरा है कि ये कंप्लायंस नहीं करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ. ठीक है, ऐसे ही बाकी यहाँ पे मैंने रीजन मेंशन किए हुए हैं जिसकी वजह से इस कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ. फाइन. नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जुलाई EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया, जो आपकी एक स्वीडिश फर्म है, इन्होंने अपने एंटायर स्टेक सोल्ड कर दिए हैं जो 7.89% थे. ठीक है, जिसकी आपकी वर्थ है 1091.15 करोड़ इन विच इंडियन बैंक. तो कौन से बैंक में इनके जो है स्टेक्स थे जो उन्होंने सोल्ड कर दिए हैं? तो इट इज योर RBL बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है? RBL बैंक है, जिसके करंट MD एंड CEO है R सुब्रमण्य कुमार. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज अपनों का बैंक. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI has selected 5 firms for the test phase under the 5 cohort of regulatory sandbox on the theme dash. तो रिसेंटली RBI ने 5 फॉर्म्स को सिलेक्ट किया है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? टेस्ट फेज के लिए, अंडर दी 5 कोहरेट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. और इसका इस बार का थीम क्या है? इट इज़ न्यूट्रल. ठीक है, क्या थीम है? न्यूट्रल. प्रीवियस जो आपका कोहरेट था, 4th कोहरेट, उसका थीम था प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड. थर्ड वाले का था MSME लेंडिंग और आपका सेकेंड का था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड फर्स्ट का था रिटेल पेमेंट. ठीक है, तो ये इसकी थीम थी फर्स्ट से लेकर 5th कोहरेट तक की. ठीक है, अब कौन कौन से एंटिटीज यहाँ पे शामिल की गई हैं 5th कोहरेट में? इट इज कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, EP5 टेक्नोलॉजीज, फिगनैग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड लास्ट इज सिग्नी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. इन 5 फर्म्स को यहाँ पे टेस्ट फेज के लिए सेलेक्ट किया गया है. ठीक है, अब बात करेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की. ये क्या है? इसे
2019 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके नए प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है, लाइव टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इन अ कंट्रोल्ड और टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट। ठीक है, थ्रू दिस फील्ड टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन अ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल इनोवेशन। अब टारगेट एप्लीकेंट्स कौन कौन से होते हैं या जो एंटिटीज यहाँ पे शामिल की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली दे आर फिनटेक कंपनीज, जिसमें स्टार्टअप, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब आपके आ जाते हैं। फाइन। Now next है, the RBI has imposed a monetary penalty on which of the following payment system operator or operators for non-compliance with the regulatory norms of RBI। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, RBI द्वारा इम्पोज की गई है? तो इट इज MAFIL, विच इज मनपूना फाइनेंस लिमिटेड। दूसरी आपकी कंपनी है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड लास्ट इज वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो इन सब पर ही आपका जो है पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की गई है। तो आंसर इज ऑल A, B एंड C। ठीक है, अब कितनी पेनल्टी लगाई गई है? तो MAFIL पे 41.5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि इनके जो आपके KYC डायरेक्शंस होते हैं वो इन्होंने ढंग से फॉलो नहीं किए हैं। ठीक है, देन RBI ने 87.55 लाख की पेनल्टी लगाई है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक है, जिसमें से KYC डायरेक्शन के लिए 33.40 लाख है एंड 54.15 लाख इम्पोज की गई है फॉर नॉट फॉलोइंग दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, एंड द लास्ट इज वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, इन पे पेनल्टी लगाई गई है 2.4 करोड़ की। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं MAFIL की। इसके करंट MD एंड CEO हैं VP नंदा कुमार, हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में एंड इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में। ठीक है, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके CEO करंटली है अंकुश अग्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और 2007 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अपने SIP को 2 प्रमोशन। ठीक है, इन्होंने एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है रेस करने के लिए अवेयरनेस एंड एजुकेट इन्वेस्टर अबाउट द SIP टॉप ऑफ फीचर एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। तो कौन सी कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है? तो इट इज डन बाय द HSBC म्यूचुअल फंड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नाउ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि SIP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब जो कैंपेन है ये फीचर कर रहा है 30 सेकेंड डिजिटल फिल्म विच इज डिजाइन टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग SIP कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू द टॉप अप फैसिलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। SIP जो है ये अलाउ करता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, बट जो SIP टॉप अप ऑप्शन है आपका, इट लेट्स द इन्वेस्टर टू बूस्ट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय फिक्स्ड अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सेट इंटरवल्स। फाइन। अब HSBC म्यूचुअल फंड को देखें तो इसके करंट CEO हैं कैलाश कुलकर्णी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ ज्वेलरी ब्रांड नेम्ड इंद्रिया। इंद्रिया ज्वेलरी ब्रांड आपका लॉन्च किया है अदानी ग्रुप ने। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्किल लगाया है 5000 करोड़ का। ठीक है, एंड इट विल ऑपरेट अंडर द नोवल ज्वेल लिमिटेड विच इज डायरेक्टेड बाय द दिलीप गौर। ठीक है, इसके डायरेक्टर आपके होंगे दिलीप गौर और इसके CEO जो हैं ये होंगे संदीप कोहली। फाइन। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप ने यहाँ पे क्या बोला है, इनका एम है नेक्स्ट 5 ईयर में इन्हें टॉप 3 ज्वेलरी रिटेल में आना है। ठीक है, और इन मंथ ऑफ जुलाई इन्होंने 4 स्टोर्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं दिल्ली, जयपुर और इंदौर जैसी जगहों पे, और आगे आने वाले 6 महीनों में इनका टारगेट है कि ये 11 सिटीज को कवर करेंगे। फाइन। Next है, the SEBI has recently in July launched the AI chatbot named Dash to assist investor in accessing information and response on a various process। तो SEBI ने recently AI chatbot launch किया है, इसका नाम क्या है? It is SEBI Virtual Assistant which is सेवा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सेवा नाम है। इसके फीचर्स की बात करें तो इट इज़ अ साइटेशन सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सेज एंड ये स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा एंड इट कैन ऑल्सो हैंडल फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, साथ में ही ये आपका सेबी की जो इन्वेस्टर वेबसाइट है यहाँ पे एक्सेसिबल है और साथ ही मोबाइल ऐप जो है वहाँ पे ये आपको एक्सेसिबल रहेगा सेवा। ठीक है, नाउ जो सेवा चैटबॉट है इवन ये आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करेगा अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट एंड सेबीज कंप्लेंट रिडसल प्लेटफॉर्म। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप रिसेंटली इन जुलाई रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू एंटर इनटू अ असेट रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये आपका ग्रुप है श्रीराम ग्रुप, ठीक है, इट इज द श्रीराम ग्रुप। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड जो है, ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट्स अ 15% ग्रोथ इन असेट अंडर मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो श्रीराम कैपिटल लिमिटेड है ये मैनेज करेगा एआरसी ऑपरेशंस को, असेट, ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑपरेशंस होंगे ये मैनेज करेगा, ठीक है। नाउ अब श्रीराम कैपिटल लिमिटेड की बात करें अगर, तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 1974 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the ICICI Lombard General Insurance Company has announced strategic bank assurance partnership with which bank to offer ICICI Lombard insurance product to banks customer। तो ICICI Lombard General Insurance Company ने जो है टाई अप किया है, बैंक अश्योरेंस टाई अप विद दी कर्नाटका बैंक, ताकि कर्नाटका बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको जो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ये प्रोवाइड किए जा सके, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कर्नाटका बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा, इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वेयर एज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ संजीव मंत्री एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन। Now next is in July 2024 the NIIT Institute of Finance, Banking and Insurance, that is NIIT IFBI जो आपकी सब्सिडी है NIIT की, has announced the launch of a ACE Banker program in collaboration with Dash Bank to recruit and train customer service professionals for a bank। तो यहाँ पे NIIT Institute of Finance ने अनाउंसमेंट की है कि ये किस चीज़ की अनाउंसमेंट की है, लॉन्च करने के लिए एस बैंकर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद दी HDFC बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो ये आपका प्रोग्राम है एस बैंक का प्रोग्राम, ये 45 डेज का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसकी ट्रेनिंग NIIT यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी, ठीक है। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जॉइंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा HDFC बैंक और NIIT की तरफ से, एज वेल एज यहाँ पे ऑफर्स की जाएंगी जॉब्स जो बेसिकली आपके कंडीशंस पे बेस्ड होंगी, ठीक है, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। फाइन। Now next is the National Council of Applied Economic Research NCAER in its monthly economic review July 2024 report projected India's GDP to grow from 7% to -% in financial year 2025। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इस मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में मेंशन किया गया था कि जो इंडिया की जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 7% से 7.5% तक इस रेंज के बीच में जो है ग्रो करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-2024 का, इसमें मेंशन किया गया था इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो कितनी ग्रो करेगी, विद इन अ रेंज बिटवीन 6.5 to 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडिया की CPI की बात करें, कस्टमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये आपका एज ऑफ जून 5.1% आपका मेंशन किया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इस इकोनॉमिक रिव्यू में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो जीडीपी प्रोजेक्शंस थे वो भी मेंशन किए गए थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। जैसे RBI का जो प्रिडिक्शन है जीडीपी का ये आपका 7.2% है, 7.2% फॉर द फिच रेटिंग, ठीक है। ADB ने ये प्रोजेक्शन दी है 7% की, सेम फॉर द IMF, ठीक है। कोटक महिंद्रा जो आपका कोटक महिंद्रा है इन्होंने 6.9% का प्रिडिक्शन दिया है, 6.8% का दिया है मॉर्गन स्टैनले ने, देन 6.8% अगेन S&P ग्लोबल रेटिंग एंड वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्शन दिया है 6.6% का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। क्लियर है। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो IMF ने ग्लोबल जीडीपी दी है, इसकी प्रोजेक्शन की है 3.2%, 3.1% वॉज डन बाय दी मॉर्गन स्टैनले, OECD 2.9, 2.6 वर्ल्ड बैंक एंड फिच रेटिंग ये आपकी 2.6% दी गई है, ठीक है। नाउ NCAER की अगर बात करें जिसने आपका रिव्यू जो है रिलीज किया था, इसके डायरेक्टर जनरल हैं पूनम गुप्ता करेंटली, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। Next is in July 2024 the Ultratech Cement Limited has signed a share purchase agreement with the India Cement Limited to buy additional -% stake for a
फॉर रुपीज़ 3,954 करोड़। तो कितना परसेंट यहाँ पे एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल स्टेक्स जो हैं बेसिकली वो बाई किए गए हैं, तो इट इज़ 32.72%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। नाउ अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे। इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केसी जनवार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड की बात करें तो करंट एमडी इसके हैं एन श्रीनिवास, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में और 1946 में से एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next question is, the SIDBI recently in July partnered with C2 Trades and Dash to facilitate loans to the micro, small and medium enterprises sector, that is MSME sectors को लोन प्रोवाइड करने के लिए SIDBI ने पार्टनरशिप की है C2 Trades के साथ एंड यूग्रो कैपिटल के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। नाउ SIDBI की बात करेंगे तो इसके करंट CMD है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट है, द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फाइनेंस करने के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को और स्टैब्लिश करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ TPSSL टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है, ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर दीज टू इनिशिएटिव्स। फाइन। नाउ अब यहाँ पे रूफटॉप सोलर जो आपके रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उनकी अगर बात करें, अगर इंस्टॉलेशन आपका 3 किलोवाट तक होता है, ठीक है, अप टू 3 किलोवाट अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देन जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स है ये लोन अवेल कर सकते हैं अप टू 2 लाख। ठीक है, जो आपका कोलेटरल फ्री रहेगा। साथ में इसका इंटरेस्ट रेट पर एनम आपका रहेगा एनुअली 7.10% का। ठीक है, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट आपका 5% का यहाँ पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक होता है, तो जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो अवेल कर सकते हैं अप टू 6 लाख तक का लोन और मार्जिन मनी यहाँ पे भी आपका 5% का रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.3% से 10.25% पर एनम तक इसका इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा और अगेन ये कोलेटरल फ्री आपका रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का ही टेन्योर आपका क्या है, अप टू 10 ईयर। जो आपका मनी रीपेमेंट का टेन्योर है वो 10 ईयर आपका रहेगा, अप टू 10 ईयर्स का। ठीक है, नाउ इसके अलावा ऑल उद्यम रजिस्टर MSME कस्टमर जो रहेंगे दे कैन अवेल लोन अप टू 30 करोड़। ठीक है, ये याद रखना है, 30 करोड़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9.35% पर एनम विद अ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट ऑफ 15%। ठीक है, और जो लोन है अगेन ये कोलेटरल फ्री रहेंगे और इसका रीपेमेंट टेन्योर जो है वो आपका अप टू 120 मंथ्स और 10 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, साथ में ही जो बेनिफिशियरीज हैं दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज MSE गिफ्ट स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द लोन ऑफरिंग। ओके, now next question है, which among the following startup received unicorn status with a fresh funding of $120 million from Westbridge Capital? तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से रैपिडो जो कंपनी है ये आपके यूनिकॉर्न स्टेटस इसको दिया गया है और 2024 की ये आपकी 4th जो है यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली कंपनी बनी है। ठीक है, रैपिडो से पहले पॉटर, कृत्यम और परफ्यूज जो है ये सारी कंपनी आपके इन तीनों को ही यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया था। फाइन। नाउ रैपिडो की बात करें तो इसे 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। को फाउंडर्स के 3 हैं, अरविंदा, पवन और SR ऋषिकेश। फाइन। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट Jayant Chaudhary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an enhanced model scale loan scheme with a increased maximum loan limit to rupees dash lakh from the rupees 1.5 लाख। तो पहले इसकी मैक्सिमम लोन लिमिट होती थी आपकी 1.5 लाख, अब इसे इंक्रीज करके 7.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो स्कीम है इट इंक्लूड्स NBFCs, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज अ एलिजिबल लेंडर। इसके अलावा जो प्राइवेट पब्लिक और फॉरेन बैंक्स है ये तो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इनको लेंड कर सकते हैं। नाउ इट विल बी बैक्ड बाय द गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट अप टू 75% ऑफ द लोन डिस्पर्स्ड। फाइन।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है, इट बिल्ड्स अपॉन अ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर अ स्किल डेवलपमेंट, जो 2015 में लॉन्च की गई थी फॉर टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस। फाइन। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका MOU साइन किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है, NSE के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। किस चीज के लिए, टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs। फाइन। इसका मेन एम है प्रोवाइड करना MSMEs इन अ डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर देयर ग्रोथ प्लान इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू दी प्लेटफॉर्म ऑफ NSE विच इज NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म। फाइन। अब जो MOU है ये आपका 5 साल के लिए जो है साइन किया गया है, ये याद रखना है। और सिग्नेटरी कौन थे, अनुराग वाजपेयी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एंड आशीष कुमार जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NSE के। क्लियर है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे 2 और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू दी MQ-9B UAV डील विद द US। ठीक है, तो यहाँ पे MQ-9B जो आपके ड्रोन्स हैं बेसिकली उनकी डील साइन हुई है US के साथ। तो 31 MQ-9B जो आपके रहेंगे उसका डील साइन हुआ है, और ये डील में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी रहेगी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहेगी, इट इज़ जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो आपकी USA बेस्ड कंपनी है। ठीक है, टोटल इस डील का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट इज़ $3.99 बिलियन। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में 33,060 करोड़ का ये आपका अमाउंट है। ठीक है, टोटल 31 ड्रोन्स हैं जो आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। और अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इनका प्लान है ये डिप्लॉय करेंगे MQ-9B ड्रोन्स को 4 प्लेसेस में। ठीक है, एक तो इंडियन नेवल शिप राजाजी नियर चेन्नई तमिलनाडु एंड पोरबंदर इन गुजरात, और बाकी आपके 2 जो इंडियन एयरफोर्स के बेसिस हैं, एक तो सरसवा और गोरखपुर, यहाँ पे भी ये डिप्लॉय किए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है कि जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, दे हैज अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम ALNS फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स फॉर इंडियन आर्मी एंड 22 इंटरसेप्टर बोट्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फाइन। Now next question है, which of the following statement is correct with respect to report on currency and finance for 2023-2024 released by RBI। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20% ऑफ GDP बाय 2026। नेक्स्ट इज in India, cost per gigabyte of data consumed is lowest globally at an average of 13.32 per GB. Next is, as per the report, India is expected to be the world's lead supplier of labor, which will increase the remittance to around $160 billion in 2029 from the $115 billion in 2023। तो ये सारी ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है as per this report। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, और 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था इसकी थीम इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन, ये इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जो है करेंटली आपकी 10% है, और 2026 तक एक्सपेक्टेड है ये 20% हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 13.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रेमिटेंस, मेकिंग इट हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया जो है 13.5% जो है अकाउंट करता है वर्ल्ड की टोटल रेमिटेंस का। ठीक है, जिसके बारे में आपका थर्ड पॉइंट था, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक ये आपका जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रेमिटेंस जो है आपका $160 बिलियन तक हो जाएगा बाय 2029। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट डिजिटल पेमेंट हैव सीन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज CAGR ऑफ 50% इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और वैल्यू क्या होता है कि उनका अमाउंट क्या है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो 50% आपका रहा है, और वैल्यू आपके 10% रही है इन टर्म्स इन अ लास्ट 7 ईयर्स। 2017-18 से 2023-24 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके बीच में ये सिनेरियो रहा था डिजिटल पेमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट्स में आपका नेफ्ट आ जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, इनसे जो पेमेंट्स आपकी हुई हैं वो सारी आपकी डिजिटल पेमेंट काउंट होती हैं। ठीक है, recorded 164 billion transaction worth
2428 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है? Now next question है, name the organization that has launched India's first web portal for passive fund at a national stock exchange, that is NSE में इसे लॉन्च किया गया था। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको जो है आपका लॉन्च किया था। ठीक है, सेबी ने यहाँ पे एक रिपोर्ट भी लॉन्च की थी ऑन अ कैपिटल मार्केट। इसका टाइटल है इंडियन कैपिटल मार्केट्स ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट्स अचीव्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे डेवलप किसने किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा एनालिटिक्स ने इसे डेवलप किया। क्लियर है? नाउ एनएसए की बात करेंगे तो इसके चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड द कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो IRDAI ने इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली ही आपका कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है? तो इट इज इंश्योरेंस देखो। कौन सी कंपनी है? इंश्योरेंस देखो। और इसके कारण CEO हैं अंकित अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो PB फिनटेक है, ठीक है, इसका नाम है PB फिनटेक, इस कंपनी को, जो आपकी सब्सिडी है पॉलिसी बाजार की, इस कंपनी को भी कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया था IRDAI ने। ठीक है, कब दिया था? इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CCI हैज अप्रूव्ड द proposed amalgamation of a Mangalore Chemicals and Fertilizer MCFL with डैश। तो कौन सी कंपनी के साथ अमलगेशन इनका अप्रूव किया है? इट इज प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड। नाउ इसी के साथ CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ MCFL's इक्विटी शेयर बाय द जोरी मैरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज ZMPPL, और इनका एक्विजिशन आपका है 3 करोड़ 92 लाख के अराउंड। ठीक है, इट इज योर इक्विटी शेयर्स ऑफ MCFL फ्रॉम द ZACL बाय ZMPPL। क्लियर है? Next question is, which country has introduced a new banknote with a 3D hologram technology to combat counterfeiting? तो यहाँ पे जो जापान है, जापान ने 3D hologram टेक्नोलॉजी यूज की है इनके बैंक नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो ताकि जो जाली नोट्स हैं उनको, उनके जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जापान जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बैंक नोट्स फीचरिंग एडवांस होलोग्राफी क्रिएटिंग 3D रोटेटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ अ हिस्टोरिक फिगर्स एज एन एंटी काउंटरफीट मेजर्स। दिस इनोवेशन टेक्नोलॉजी मार्क्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूज ऑफ सच होलोग्राफी ऑन अ करेंसी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को यूज किया है? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नोट्स। ठीक है, अब जो 10,000 येन है इसमें इची शिबुसवा जो है उनको यहाँ पे फीचर किया गया है। हु इज अ पायनियर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म, ये जिन्हें फादर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। 5,000 के नोट्स में ओमेका सुदा जो फेमिनिस्ट एंड एजुकेटर हैं उनको यहाँ पे इमेज इनकी लगाई गई है। देन 1,000 येन में शिबासा बुरो केता सातो जो फिजिशियन और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उनकी यहाँ पे जो है पोर्ट्रे यूज किया गया है। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।